Namaste, friends. Welcome to Art and Tarot. In this episode of Tarot Talk, we will be talking to Nivedita Sharma. Let me give you a little bit of intro of her. Nivedita Sharma, an executive member of Delhi State, is also a founder and general secretary of NGO Ankhpali, working for underprivileged children for their health and education and women's empowerment. Also, during COVID, her NGO has been actively participating in helping poor people with medicine and food supply. Nivedita is also an Osho Sannyasin, a meditation facilitator, and she has been teaching and taking meditation and therapy camps for people, educating them to live a peaceful and joyful life. So I can see that she has come online. I'm going to accept her now. Any moment now she will be joining. Hello, audience. Glad you are like. Namaste, Nivedita. Namaste. Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you? I'm good. I'm good, Siddharth. Thank you. Good. Thank you for Good. inviting me in this show. आपने मुझे इस काबिल समझा. So nice of you. Thank you. आपने हमारे इंस्टाग्राम में आके 4 चांद लगाए. Thank you so much. Anyway, so कैसे हैं आप? Like how are you? निवेदिता, क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो बस चारों तरफ कोविड का ही शोर है और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और कोविड को इतना ज़्यादा वो हवा ना बना करके अपनी लाइफ को पीसफुल जिए और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें. यही कैंपेन चला रहे हैं मेरी एनजीओ के लोग. बिल्कुल. एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं. सो हम अभी मैंने like when I was introducing you, so I was mentioning, you know, like you are someone who has an NGO and with the name of Ankhpali. Okay, so first of all, what I want to ask is like, when did you come up with this idea of NGO and what inspired you? एक्चुअली मेरा जो नेचर है वो बचपन से ही ना दूसरों की हेल्प करने का रहा है हमेशा से. मुझे अपने से ज़्यादा हमेशा दूसरों की बहुत परवाह रहती है. तो इसी आइडिया को देखते हुए और घर में माहौल भी ऐसा रहा, मेरे पेरेंट्स भी वो भी सोशल वर्कर ही रहे हैं. तो मैंने 2005 में एक एनजीओ बनाया कि चलो जब करनी है लोगों की हेल्प तो उसको थोड़ा लार्ज स्केल पे की जाए और लोगों की मदद लेकर के और लोगों को इन्वॉल्व करके किया जाए. और अंकवाली का मतलब होता है धाय माँ. धाय माँ इन द सेंस जो दूसरों के बच्चों को एक्सेप्ट करे, अडॉप्ट करे. हाँ, ओके. मैं एक्चुअली मैं उस पे आने वाला था, पूछने वाला था आपसे कि अंकपाली का मतलब क्या होता है. ओके ओके, दैट्स नाइस. सो अभी आपका एनजीओ अभी इस वक्त एक्टिवली जो है लोगों की हेल्प भी कर रहा है कोविड के दौरान, जो कि मैंने एक्चुअली मेंशन भी करा. तो अभी आपको कोई जब से आपने ये एनजीओ वगैरह शुरू करा, आपको कोई चैलेंजेस वगैरह फेस करे आपने? आपको लाइक वाज इट इजी फॉर यू टू लाइक यू नो फॉलो दिस पाथ ऑफ दिस एनजीओ? नहीं, इस दुनिया में कुछ भी इजी नहीं मिला करता. हर चीज में स्ट्रगल होती है, मान करके चलना ही पड़ता. और जैसा कि और लोग भी इस फील्ड में रहे हैं, उन लोग को भी संघर्ष करना पड़ता है. जो स्ट्रगल करनी पड़ती है वो हमेशा फाइनेंस को लेके करनी पड़ती है, क्योंकि फंड्स के बेसिस के ऊपर ही आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे. अगर हमारे पास फंड्स होंगे तभी हम किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे. अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? तो बट टचवुड मेरे दोस्त लोग और मेरे फ्रेंड सर्कल और मेरे फैमिली में बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं. और अभी भी हमने सूखा राशन और बहुत लोगों को प्रोवाइड कराया है. फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कैंप्स हमारे चलते रहते हैं. तो बस आप सबके सहयोग से ही ऐसा होता है. नाइस. बहुत अच्छा लगा आप ये सुन के कि आपका एनजीओ है और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और खासतौर पे जितनी ज़रूरत आपकी इस वक्त है वो शायद इससे पहले कभी भी नहीं रही होगी, जब ये कोविड का जो समय चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल.
और अभी हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे। तो कोविड में अभी जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, जी जी जी। किसी को इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, तो हमने बहुत लार्ज स्केल पे लोगों की जितनी हेल्प कर सकते थे की, और लोग सामने से खुद से आए कि हम ये करना चाहते हैं हेल्प। तो मुझे अच्छा लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो जिनके अंदर वो जज्बा है दूसरों के लिए कुछ करने का। तो बहुत सारे वॉलंटियर हैं मेरे साथ, बच्चे जो यंग लोग हैं वो आकर के जुड़े मेरे साथ और उन्होंने बहुत काम किया। वेरी नाइस। तो खैर, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात है आपकी, जो कि मैंने मेंशन करी, दैट यू आर एन ओशो सन्यासिन, कि आप भगवान रजनीश के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब आपने आप आपने मेंशन भी करा है कि ओशो गेव यू सन्यास, राइट? ओशो गेव यू सन्यास, और हिज सन्यासिन्स गेव यू? नॉट ओशो एक्चुअली। ओशो तब, जब ओशो बॉडी में थे तब मैं ओशो के बारे में नहीं जानती थी, और ओशो के जाने के बाद 1995 में कुछ लाइफ में ऐसा घटा, जो पर्सनल कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, तो अपनी आपको जानने की एक इच्छा पैदा हुई कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उस दौरान मुझे ओशो के बारे में किसी ने बताया, और फिर मैंने संन्यास तो जो है वहाँ पे ओशो धाम में एक हमारा कम्यून है वहाँ से लिया, और ओशो के ब्रदर हैं छोटे, उनसे लिया था, तब वो ओशो धारा में नहीं थे। तो तब मैंने संन्यास लिया 1995 में। बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं ओशो को फिजिकली नहीं मिली, मुझे वो लगता है वो हैं, उनकी एनर्जी सब जगह मैं महसूस करती हूँ। बट ऐसा क्या हुआ कि आप ओशो की तरफ अट्रैक्ट हुए? ऐसा कुछ मेन क्या इंसिडेंट था आपकी लाइफ का? एक्चुअली मैंने बहुत छोटी एज में शादी कर ली थी, और मेरे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो जो मेरे आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया नविश वेद। अब आ रहा है? अभी ठीक है जी। मेरे शादी छोटी उम्र में हो गई थी, तो जो लोग मेरे इन लॉज वाले थे वो लोग थोड़े लालची किस्म के थे, वो दहेज वगैरह मांगते थे, बिकॉज मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो मुझे बहुत परेशान किया जाता था दहेज को लेकर के। तो बहुत काफ़ी एब्यूजिव रिलेशनशिप था। तो मुझे अपने आप से ये मेरे अंदर से क्वेश्चन आता था कि मैं क्यों ये सब टॉर्चर सह रही हूँ, किस लिए, मैं क्या ये टॉर्चर सहने के लिए दुनिया में आई हूँ? तो मेरे अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, और मैंने जब ओशो की एक मैगजीन पढ़ी, यस ओशो तब आती थी, तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो ऐसा लगा जैसे मेरे लिए ही किसी ने लिखे हुए हैं, मेरे ही सिचुएशन से रिलेटेड वो आर्टिकल्स थे। तो मैं तब जर्मनी में थी, और जर्मनी से मैंने बोला कि मुझे तो इंडिया जाकर के इनसे मिलना है। मुझे नहीं पता था कि ओशो बॉडी में नहीं है, तो मैं वो मैगजीन लेकर के खोजती हुई ओशो को यहाँ आई, और सफ्दरजंग डेवलपमेंट एरिया में हमारा एक सेंटर है, मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर एक स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती थे। जी जी। उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला मुझे इनसे मिलना है, तो बोलते ये तो सब जगह हैं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा आंसर किया जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला है, तो उन्होंने बोला वो बॉडी में नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं तो ना, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इनको ही मिलने आई थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा घटा, और बस मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और सौभाग्य से मेरा नाम भी ओशो से जो मिला है सन्यास का, वो माँ प्रेम मीरा है। तो बस मुझे ऐसा ही लगता है, वो कृष्णा और मैं मीरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ओशो से आपकी एक तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हुई, और स्पिरिचुअल जर्नी के बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर आपने जो है लोगों को ध्यान भी करना सिखाया। यू बिकेम अ मेडिटेशन फैसिलिटेटर। तो सो उसको आपने कैसे स्प्रेड करा? लाइक हाउ डिड यू हेल्प पीपल इन दैट स्ट्रीम? आई स्टार्टेड विद टाइम्स फाउंडेशन, इंदु जैन जी का टाइम्स फाउंडेशन बहुत बड़ा एक वो है ऑर्गेनाइजेशन। मैंने वहाँ से
अपने मेडिटेशन वहाँ शेयर करना स्टार्ट किया। Okay. और फिर डिफरेंट कॉर्पोरेट में अल्काटेल, BHEL, NTPC, यहाँ पर जाकर के मैंने अपने सेशंस लिए। तो फिर उसके बाद मैंने पूना से ट्रेनिंग भी मेरा हुआ और बहुत सारे मैंने थेरेपीज भी वहाँ से सीखे। अच्छा। तो मैंने ज़्यादातर जो मेरे जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं या जो सेशंस होते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं, मैं कॉर्पोरेट और जो कॉलेजेस के बच्चे होते हैं और स्कूल्स के बच्चे, उन लोग के लिए करती हूँ जिन ठीक लोग है, को ओशो के बारे में ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। सो अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे दिल्ली के सेंटर की, और एक एक सेंटर है जो उनका पुणे में है, आपको अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच में, डिफरेंस है? एक आदमी जो एक सीकर जो एक अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, सो व्हाट विल यू सजेस्ट हिम, यू नो, टू कनेक्ट विद द, जब अगर हम मास्टर की बात करें, ऑफ कोर्स ही इज कनेक्टेड टू द मास्टर, but it is also important, you know, like one should be able to live that, right? उसकी जर्नी अच्छे से शुरू हो जाए। तो आपको लगता है कि like this Delhi center is equipped in itself, और या फिर you know he should also have the exposure of the Pune ashram, you know, because वो बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम है और ये बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम पे काम करता है। मुझे ऐसा लगता है, देखो जो पुणे वाला हमारा आश्रम है, वो सारे ओशो के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बनाया गया था। चाहे अभी चीज़ें वहाँ बदल गई हैं, बट जो वो उसका जो कि पत्थर कहाँ लगेगा, कहाँ पर कैसे क्या होगा, वो सारा ओशो के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बनाया गया था। तो एक चीज़ जो मास्टर ने बनाई थी वो मास्टर ने ही बनाई थी, और एक जो डिसाइपल बनाएगा वो डिसाइपल ही बनाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बट मेरा ऐसा पर्सनल, व्हाट इज मोर इफेक्टिव, what I mean to ask is कि क्या चीज जो है लोगों को स्ट्रांगली जो है, जिनको मतलब what will change them, you know, क्या चीज ज्यादा इफेक्टिव रहेगी? दोनों में से मतलब जैसे जब यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है ना, this is the in the beginning, you know, like you need the maximum support, the maximum push, the maximum inspiration, you know, to walk on the path, ठीक है? और क्या चीज उसको ज्यादा हेल्प कर सकती है? क्योंकि देखो बाहर का सपोर्ट उसको चाहिए, अभी मास्टर की तरफ से जो उसका सेंटेंस के थ्रू जो है वो सपोर्ट चाहिए। What do you think it is going to work? Do you think like our local Delhi center or the local centers what we have is enough, or one should also have the exposure of the Pune ashram, जो एक रियल एक जब मास्टर ने जो एक हवा में जो एक जीने का एक वो जो एक एहसास है? क्योंकि जो मैं छोटी सी बात, अपना पॉइंट यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली के सेंटर में था, इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज फोकस ऑन मेडिटेशन, लेकिन बात रही अगर एक्सपोजर की, अगर बात रही कि लोगों से मिल के, मतलब लोगों के डिफरेंट सन्यासियों से मिलना, और कहाँ से लोग आए हैं उनके साथ डिफरेंट थेरेपीज के साथ कनेक्ट करना, मुझे लगा कि जैसे वो ज्यादा अपने आप में जो है एक आई ओपनर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों की बात नहीं की जाती। पुणे आश्रम इज द बेस्ट। मैं खुद भी जब मेरे पास टाइम होता है मैं उधर जाती हूँ। उसका रीजन है कि वहाँ पर जो एक एनर्जी का एक फील्ड बना हुआ है, जो इतने लाखों करोड़ों सन्यासियों ने वहाँ ध्यान करा है, ध्यान साधना की है, तो वहाँ की कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप जाते ही कुछ आपके साथ घटता है। जो एकदम से नया भी जाता है ना, तो उसको उसके भीतर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, वो एकदम घटता है उसके साथ। और फिर आगे तो यात्रा, फिर एक टाइम पे आके तो अपने ऊपर ही है कि आपको क्या लाइफ में करना है, क्या आपको इसी मार्ग पे चलना है या आपको थोड़ा अभी और भटकना है, अभी आपने कुछ और मौज मस्ती करनी है या क्या है। तो मेरे हिसाब से पूना आश्रम बहुत बढ़िया है। और वहाँ की, क्योंकि एक तो ओशो ने जो गुरु बोला था कि मेरे जाने के बाद कोई गुरु नहीं है, मैं खुद भी गुरु नहीं हूँ किसी का, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और तो इसलिए ओशो कोई गद्दी ऐसे किसी को आगे दे के नहीं गए। तो ओशो ने तो बहुत सारी बातें करी। ओशो ने तो ये भी कह दिया कि भी ओशो ने तो ये भी कह दिया कि जब मैं चले जाऊं तो एक जीवित गुरु जरूर ढूंढना। तो उस जीवित गुरु को
what do you have to say about that? पता नहीं, मैं इस चीज से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, पता नहीं क्यों मेरे को यार वो ओशो की ऐसा कमी आपको नहीं, महसूस नहीं हुई, इसलिए you never thought about this? क्योंकि क्योंकि ओशो मैं अपने आप में इतने कंप्लीट हैं, तो हाँ इतने ब्यूटीफुल है कि जरूरत ही नहीं लगी कि भी किसी और के बारे में सोचा जाए, राइट? मैंने बोला ना, मैं मीरा वाला ही डेडिकेशन और प्रेम है, बस वही मीरा और मेरा। कृष्ण के बीच में यही तो एक जादू था कि चाहे टाइम का इतना डिफरेंस था, लेकिन मीरा के लिए कृष्ण जो थे, he was timeless, he was like present. तो उसी तरह से ओशो का भी कोई समय से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपके लिए हाँ प्रेजेंट ही है। हाँ हाँ, जी। बाकी तो सबका अपना वो है। ऑफ कोर्स सबकी है, लेकिन वही है कि आप कितना डिवोटेड हो अपने पाथ के ऊपर, आई गेस दैट इज व्हाट आई गेस मैटर्स द मोस्ट, यू नो। यस, एंड वो डिवोशन ही आपको जो है आगे जो है हेल्प करती है पाथ के अंदर, राइट? एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने आज की जनरेशन को कोई, like if you really want to give them a message, you know, when it talks about the spirituality, what message would that be? मैं आज के जनरेशन को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी करो, आप डू व्हाटएवर यू वांट, बस अपने आप से कनेक्ट रहो, जानते रहो कि तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है, बस ये। और जितना हो सके दुनिया में लव को स्प्रेड करो, हेट्रेट और ये सारी चीजें मत स्प्रेड करो। और वैसे आज की जनरेशन में देखती हूँ बहुत अच्छी है, हमारे वाले टाइम से आज की जनरेशन बहुत, लोग तो कहते हैं माँ बाप तो दुखी होते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है बच्चे बहुत समझदार हैं, बस एक उनको राइट गाइडेंस चाहिए। Yeah, I agree. Right guidance, right environment, and right support. I guess things happen in the right way then. Yeah. Anyway, चलिए अभी let's do your tarot, Wow, and we will give you a message great, about you. lovely. Okay. थोड़े मिक्स कार्ड्स हैं, ओके, सो आई विल टॉक अबाउट दैट। सॉरी। जो फर्स्ट मैसेज है वो एक तो ये कहता है कि लाइक एक बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस आपकी लाइफ का जो है वो ओवर हुआ है अभी पीछे रिसेंटली। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू इज that it is showing a very difficult period which has come to an end, and at the same time it's like also has given you a new beginning. So something very difficult has ended, some kind of very difficult process has ended, which has also, you know, initiated you into a new journey now. ये पहला मैसेज है जो मैं देख सकता हूँ। आने वाले समय में, जो कि probably it can be any time, it shows that you will be able to gain your power, you will be able to gain all those faculties, you know, which you have lost. वो support जो आपको चाहिए थी, जो powers जो आपको चाहिए थी, that is going to come back to you, and with those powers you will have the choice to take, you know, take your life to whatever direction you want, because it is going to bring you into a kind of a crossroad. आप एक crossroad पे आ जाओगे, और crossroad पे आने का मतलब ये है कि आपके पास choices available हैं, कि you will have the choices what you want in your life. Okay, and finally when it comes to money, money will come to you. All you have to do is keep on working. जो आपका काम है, जिस तरह से आप अपनी पूरी मेहनत के साथ जो लगे रहते हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी काम हो, बेसिकली आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी मेडिटेशन के ऊपर काम करते रहो, अपनी स्किल के ऊपर काम करते रहो, अपनी पोटेंशियल के ऊपर काम करते रहो। यू विल सी दैट व्हाटएवर यू वांट इट विल बी गिवन। सो इट इज ऑलरेडी शोइंग मी दैट मनी वाइज आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दैट सपोर्ट विल बी देयर ऑलवेज, यू डोंट हैव टू वरी। In some or the other way,
because you are skillful, because you are talented, the money will come to you. This is the message for you. थैंक यू सिद्धार्थ. मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, यू आर द बेस्ट. मैंने तुमसे जब भी टैरो कार्ड बोला है, बहुत एक्यूरेट रीड करते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मेडिटेटर ना, तो इसलिए तुम्हारा एकदम एक्यूरेट होता है. थैंक यू सो मच. और मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि एक चीज बहुत मैटर करती है जब आप किसी से टैरो करवा रहे हैं ना, या फिर किसी के साथ भी अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर पूछना चाह रहे हैं कुछ भी, अगर आपका दिल खुला नहीं है ना, अगर आपके अंदर डाउट है, अगर आप डाउट के साथ अप्रोच कर रहे हो, तो वहां से भी डाउट ही आता है, वहां से भी आंसर्स ऐसे ही आते हैं कि जो कि इतने फुलफिलिंग नहीं होंगे. बट व्हेन यू आर अप्रोचिंग समथिंग विद ऑल योर एनर्जी, विद ऑल योर कंप्लीशन, तो पूरा यूनिवर्स आपको फिर रिप्लाई करता है, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है. दैट्स हाउ इट इज. एंड दैट्स व्हाट यू आर. दैट यू, आप जब भी आए हो, जब भी पूछा है, आपके अंदर जो है एक कंप्लीशन रही है, आपके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसके कारण जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है. थैंक यू. या सो सॉरी. तो do you have any question, Nivedita, or shall we move forward? मेरा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो तुमने सॉल्व कर दिया. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा निवेदिता, आप शो पे आए, आपने एक्सेप्ट करा. मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मिलके, really. जी. Thank you so much. Lots of love to you. Bye. Lots of love to you. Thank you so much. Namaste. Thank you. Namaste.